नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड की जनता के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने जारी किया कोविड हेल्पलाइन नंबर, जाने किन समस्याओं का होगा समाधान। क्रिकेट के शौकीनों को मिलने जा रहा अपना हुनर दिखाने का मौका। नैनीताल एसोसिएशन ने सभी श्रेणियों के लिए खोले आवेदन। आगे देखें कैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 5 पॉइंट में सरकार को दे डाली नसीहत। अर्थव्यवस्था सुधारने का दिया ये अनोखा प्लान। 5 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाएंगे शिक्षक, जाने क्यों लिया उन्होंने ये बड़ा फैसला। उत्तराखंड में कोरोना का बढ़ता कहर, सचिवालय के बाद अब स्वास्थ्य महानिदेशालय भी भारी व्यक्तियों के लिए हुआ बंद। उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में उड़ान भर सकेंगी घरेलू एयरलाइन कंपनियां, 60% फ्लाइट होंगी शुरू। जल्द देश के इन 7 रूटों पर दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, 508 किलोमीटर लंबा होगा पहला रूट। श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, जरूरी होंगे ये नियम। कोरोना काल में जनता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब कुमाऊं मंडल के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें कॉल करने पर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का घर में रहकर इलाज करा सकता है। हेल्पलाइन नंबर खास तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर उनके जनसंपर्क अधिकारी विजय बिष्ट के द्वारा जारी किया गया है। विजय बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार कोविड-19 को लेकर बेहद सजग व संजीदा है। मरीजों के उपचार के लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 के उपचार या अन्य समस्या होती है तो वे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर को खुद सीएम के जनसंपर्क अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें कॉल करके आप कोविड-19 के विषय में जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड में क्रिकेट के शौकीनों के लिए नैनीताल क्रिकेट एसोसिएशन ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसोसिएशन ने अंडर 14, अंडर 16, 19 और 23 व सीनियर महिला व पुरुष क्रिकेट टीम के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की है। इसमें ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कंबल पपने ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ियों को निर्धारित तिथि यानी 7 सितंबर तक एसोसिएशन के हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित कार्यालय पहुंचकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी। वहीं जिन खिलाड़ियों ने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें जन्म प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। आवेदन के लिए कंप्यूटराइज जन्म प्रमाण पत्र, 3 साल के शैक्षिक दस्तावेज, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी के लिए आप आपकी स्क्रीन में दिए गए एसोसिएशन कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले इसी नंबर पर खिलाड़ियों को संपूर्ण जानकारी भी देनी होगी। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने उत्तराखंड के शहीदों का स्मरण करते हुए सरकार को 5 सुझाव दे डाले हैं। उन्होंने पर्यटन को पूरी तरह प्रतिबंध मुक्त कराने और शादी विवाह संस्कार और मंदिरों में पूजा पाठ पर आंशिक प्रतिबंधों को शिथिल करने की पैरवी की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने अपने 2 सुझावों को विस्फोटक करार दिया है। उन्होंने राज्य की आर्थिक को गति देने के लिए राह सुझाई है। पूर्व सीएम ने 5 में से अपने पहले सुझाव में पर्यटन को प्रतिबंध करने के साथ ही प्रोत्साहन योजना बनाकर इससे जुड़े लोगों को राहत देने को कहा है। साथ ही तीर्थन के क्षेत्र में कुंभ के आगे पीछे तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड आने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कुंभ यात्रियों की संख्या में 30 से 40% से ज्यादा गिरावट नहीं आने देने की सरकार से अपील की है। राज्य में सर्किल रेट को घटाकर 50% पर लाने पर नजूल भूमिधारों के नियमितीकरण का उन्होंने सुझाव दिया है। प्रदेश के प्रत्येक बिक्री केंद्र पर न्यूनतम 15% स्थायी उत्पादों को बिक्री की अनिवार्यता लाए जाने की बात कही है। 5वें सुझाव में राज्य की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए साहसिक कदम लेने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम नहीं उठाने पर 2023 आते आते अर्थव्यवस्था पूरी तरह सिकुड़ जाएगी, खुशहाली हमसे दूर चली जाएगी। राज्य में गैरसैंण सहित 11 नए जिलों को मंजूरी देकर उनका संचालन करने का सुझाव पूर्व सीएम ने दिया है। हल्द्वानी में देवभूमि व्यापार मंडल शिक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों पर लगाए गए तमाम आरोपों को गलत बताया है। इस दौरान पदाधिकारियों और शिक्षकों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में न मनाकर काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ऐसा कोरोना काल में शिक्षकों को हुई भारी दिक्कतों को देखते हुए किया जा रहा है। एसोसिएशन के प्रदेश सह संयोजक अभिषेक मित्तल ने बताया कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों और स्कूल से जुड़े तमाम व्यवसायों को भारी बंदी झेलनी पड़ी है। प्राइवेट स्कूलों पर आए दिन
गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा फीस को लेकर कई प्रकार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। बावजूद इस बात को लेकर प्रदर्शन करके स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच दूरी बनाने का कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की छवि को साजिश के तहत धूमिल किया जा रहा है कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी सहायता की जाएगी। हमारा काम लोगों को सिखाना है, ना कि उनको लूटना है। तो हम शिक्षक हैं तो हम क्यों उसकी सहायता से हम पीछे किसी भी कीमत में नहीं रहने वाले। और हम वैसे भी अपने पेरेंट्स से यह कह रहे हैं कि आप जितना हो पा रहा है उतनी फीस दीजिए। आपको 60% दे पा रहे हैं, 50 दे पा रहे हैं, उतनी ही दीजिए। इवन हमारे शिक्षक भी इसी बात को मान के लगातार काम कर रहे हैं। आज तक किसी शिक्षक ने अपने सुनाओं को शिकायत नहीं करी है कि स्कूल तनख्वाह नहीं दे रहा है या ऐसा नहीं कर रहा है। तो जब हम सब इस स्थिति के लिए सहायता के लिए तैयार हैं, तो अभिभावक, मेरा यही अपील है अभिभावकों से कि वो खुल के स्कूल के पास आए, अपने अपने प्रबंधनों से बात करें और अपनी समस्याओं को कहें हमसे। हम यहाँ सरकार से अपील करेंगे कि वो एक एक दिन की छुट्टियाँ खत्म कर दे। ठीक है, विंटर वेकेशन मैं नहीं समझता हूँ कोई भी पेरेंट चाहेगा कि हो। इतनी लंबी वेकेशन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हम अगर उस समय को यूटिलाइज करें तो 5 से 6 महीने का समय भी इतना काफ़ी है कि हम 1st to 8th के बच्चों पे उनको उनका सिलेबस हम कवर करा के एग्जाम ले सकते। उत्तराखंड सचिवालय के बाद अब उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशालय भी बाहरी व्यक्तियों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ अग्रिम आदेशों तक बाहर से आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय के मुख्य गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार महानिदेशालय में कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि अति आवश्यक काम के लिए आने वाले लोगों को संबंधित अनुभाग से मंजूरी मिलने के बाद प्रवेश दिया जा सकता है। इससे पहले शासन ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। केवल सांसद, मंत्री, विधायक व सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी ही सचिवालय में प्रवेश कर सकेंगे। सचिवालय में आने वाली पत्रावलियों को सैनिटाइज करके ही सचिवालय के संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। कोरोना के मद्देनजर शासन ने सचिवालय के समस्त कार्मिकों का एंटीजन टेस्ट कराने का भी निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से सारी सेवाएं ठप हो चुकी थीं, लेकिन अब धीरे धीरे सभी सेवाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। इसी के बीच घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को 60% तक घरेलू रूट्स पर फ्लाइट शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि पिछले कई महीने से एयरलाइंस कंपनियां की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही थी। कोरोना संक्रमण की वजह से एयरलाइंस कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। सभी एयरलाइंस कंपनियां भारी घाटे में चल रही थीं। अब 60% की ढील देने से इन कंपनियों को वित्तीय स्थिति सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके पहले 26 जून को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 45% फ्लाइट शुरू करने की अनुमति दी थी। हमारा भारत देश धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। जल्द ही भारत में बुलेट ट्रेन की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसके लिए देश में 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली बुलेट ट्रेन का काम जोरों पर चल रहा है। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड द्वारा देश भर में 5000 किलोमीटर लंबे 7 नए मार्गों पर ट्रेन संचालित करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने हाई स्पीड रूट के अध्ययन करने के लिए 7 रूटों को एजेंसी को सौंपा है। रेलवे की ओर से 865 किलोमीटर दिल्ली वाराणसी, 753 किलोमीटर मुंबई नागपुर, 886 किलोमीटर दिल्ली अहमदाबाद, 435 किलोमीटर चेन्नई मसूर, 449 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर, 711 किलोमीटर मुंबई हैदराबाद और 760 किलोमीटर वाराणसी हावड़ा रूट के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। एजेंसी की ओर से डीपीआर की तैयारी के लिए 7 नए प्रस्तावित रूट पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं लंबे इंतजार के बाद आज हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट सुबह 10 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से हेमकुंड साहिब में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, देहरादून के गोविंदा घाट गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया है। गोविंद धाम गुरुद्वारे के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले हर श्रद्धालु को 72 घंटे पहले कोविड का RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। कोविड के सभी नियमों का पालन करना पूरी यात्रा में ज़रूरी होगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।